अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट यासिन जमान और आप देख रहे हैं ऑटोकैड सिविल इंजीनियरिंग एंड नॉलेज चैनल। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे पास दो कोऑर्डिनेट दिए गए हों तो उसके दरमियान में कोऑर्डिनेट निकालने हो तो कैसे हम निकालेंगे अगर एक ही एंगल में हो। यानी शर्त यह है कि हमारे पास जो एंगल है, जो दिए हुए कोऑर्डिनेट है, वो एक एंगल में जा रहे हों। यानी अगर लाइन सीधी हो तो अगर इसके दरमियान में अगर स्टार्ट में जो है हमारे पास, जिस तरह हमारे पास ये स्टेशन है 1+360 और इसके अलावा आखिर में हमें दिया हुआ है 1+370 और हम कहते हैं कि दरमियान में जो है वो 1+360 यानी हम 13 काठ का हम निकालना चाहते हैं, कोऑर्डिनेट 62 का निकालना चाहते हैं। तो हमारे पास जो है यानी कैसे हम मैनुअली तौर पर कैसे निकाल सकते हैं, फार्मूले के तहत हम कैसे कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो वो निकालने के लिए आपको मैं बताऊंगा कि अगर हमारे पास अच्छा यानी लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है तो हम जल्दी से निकाल नहीं सकते। अगर साइट पर आप काम कर रहे हैं तो उसमें मुश्किल होती है, तो आप क्या करते हैं, मैनुअली निकालना बहुत ज़रूरी है। तो हम कैसे निकालेंगे, फ़र्ज़ करें हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है ये दिया हुआ है, यानी 1+360 का जो है कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। ये नॉर्थिंग है, ईस्टिंग, ये दोनों हमें दी हुई हैं और इसके अलावा 1+370 के भी कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। तो क्या करेंगे, हम इस जो फार्मूले के तहत, जो पोल वाला फार्मूला आपको सबको पता है, इससे हम बेरिंग वगैरह जो है डिस्टेंस निकाल लेंगे। यानी हम इसमें जो है इसमें आपने बस कीमतें पुट करनी है। ये N2 से मुराद है यानी 1370 का जो कोऑर्डिनेट है उसको हम फॉलो करेंगे। यानी शिफ्ट दबाकर आप पोल में जाएंगे। इसके बाद N2 जो है, N2 का जो है नॉर्थिंग लेनी है, क्योंकि फार्मूले में N2 - N1 है, कॉमा E2 - E1 है। तो हम N2 से मुराद जो है हमारे पास 1370 वाला जो है 2,666 481.248, ये हमारे पास नॉर्थिंग है 1370 की। माइनस करेंगे हम N1 जो है, N1 क्या है हमारे पास 1360 का जो कोऑर्डिनेट नॉर्थिंग है वो है 2,666,484.567। इसके अलावा हम कामा डालना है, शिफ्ट दबाएंगे। अगर हम ऐसे रख रखते हैं तो ये ब्रैकेट लग जाती है, तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के बटन को दबाकर जो है, तो ये जो ये कामा है इसमें वाव वाला जो निशान है इसको लगाएंगे। इसके बाद फिर नॉर्थिंग ईस्टिंग लिखनी है हमने। E2 कौन सी है हमारे पास, 732 है, 832.499 माइनस E1 से मुराद हमारे पास ये दिया हुआ है 732 यानी 1360 का जो हमारे पास ईस्टिंग है वो लिखेंगे 841.932, फिर हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर बराबर का बटन दबाना है अपने। ये हमारे पास देखें जो है इसका डिस्टेंस भी आ गया है 9.999 ये दिया हुआ है और नीचे एंगल भी दे दिया है, लेकिन एंगल ये माइनस में दिया है। तो जब भी आपने ये माइनस में होगा एंगल तो हमने क्या करना है, 360 से इसको माइनस कर देना। 360 से जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 250। इस एंगल को हम निकाल भी लेते हैं, ये माइनस नहीं होना चाहिए, जब भी हम निकालेंगे जमा में होना चाहिए, सही है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम 360 से हमने इसको माइनस करना है। इसको पहले लिख लें आप, ये जो एंगल आया हम इसको लिखना चाहेंगे। यानी फ़र्ज़ करें हमारे पास जो एंगल है वो है 109
38444156। हमने ये सारा इसलिए लिखा है कि इसमें फिर फ़र्क बाद में नहीं आएगा, मिली तक फ़र्क नहीं आएगा, तो इसलिए हमें सारा लिख लेना चाहिए जितने इंचे हैं। तो ये हमारे पास एंगल माइनस में दे दिया है। अभी हम इसको एंगल जब हम फाइनल निकालेंगे तो हमारे पास जो एंगल है बराबर करेंगे 360 से, इसको माइनस कर दें। अगर माइनस में आया तो इसको 360 से माइनस करेंगे। अभी हम इसको माइनस करना है, 360 लिखेंगे इधर। -109.3844.156। इसका फ़ायदा ये है, अगर आपके पास लैपटॉप का नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, ऑटोकैड नहीं है, तो आप यानी उसमें साइट पर तो नहीं होती चीज़ें ज़्यादा, तो इसमें मुश्किल होती है। तो ये आप जल्दी से निकालना चाहते हैं, हमें मालूम है कि 360 के बाद 361 हमें ज़रूरी है, यानी जल्दी चाहिए, तो अब मैनुअली आपको फार्मूला आता हो तो इसमें मुश्किल तो है नहीं है। यानी पोल का फार्मूला सबको आता है, उसमें बस यूज़ करने का तरीका आपको मैं बता रहा हूँ। तो इसमें माइनस करना है, यानी एंगल अगर माइनस में आ जाए पोल से जो आपने फार्मूला लगाया तो उसको 360 से माइनस कर देना है, अगर माइनस में हुआ तो। ये हमारे पास आगे, इसको लिख ले आप। यानी हमने क्या करना है, इस एंगल को हमने लिख लेना है। जो आपके पास एंगल आया है वो अगर माइनस में है तो 360 से माइनस करना है, फिर जो आएगा उसको लिख लेना है। उसके बाद क्या करना है, साइन के लिए हमने क्या करना है, यानी अगर हमने स्टी निकालनी है तो साइन लिखेंगे हम। साइन वो एंगल जो होगा हमारे पास, साइन थीटा जो है, साइन थीटा ज़रबे रिकॉर्ड डिस्टेंस जो होती है हमारे पास। रिकॉर्ड डिस्टेंस फ़र्ज़ करें हमें 6.31 मीटर के बाद चाहिए, यानी 366 का चाहिए हमें कोऑर्डिनेट। तो हम क्या करेंगे, इसके यानी 6.31 उसके अलावा जमा फर्स्ट जो हमारे पास है, फर्स्ट ईस्टिंग, ये वाला फार्मूला लगाएंगे। साइन हमारे पास क्या है, यानी हम कोऑर्डिनेट निकाल रहे हैं, ईस्टिंग निकाल रहे हैं, ईस्टिंग निकालने का तरीका ये, ठीक है। तो हमारा साइन क्या है, हमारे पास 250 आ गया, 6155844 6.31 जमा जो पहले वाली हमारे पास ईस्टिंग दी हुई है ना, जो पहले हमने लिखी ईस्टिंग है वो उसको फॉलो करेंगे। यानी 732 जो हमें पहले ईस्टिंग दी हुई है उसमें वो जो आंसर आएगा उसमें जमा कर देंगे, तो हमारे पास 366 का भी आ जाएगा, 1366.31 का जो है 932 ये दी हुई है। इसको मैंने लिखा है 73841 वाला। अभी इसको हल करते हैं, यानी हमने इसको हल करना है। पहले सबसे पहले हम साइन लिखेंगे इसके ऊपर, साइन के बाद फिर हमने क्या करना है, साइन लिखना है। इसके बाद जो आपके पास एंगल आया था वो लिखना है अपने कैलकुलेटर में, 250.6155844। ये इसलिए टोटल लिख रहे हैं कि बाद में जो है फ़र्क थोड़ा भी ना आए, मिली तक सही काम हो जाए हमारा।
सही है। ज़रब हमने करना है 6.31 के साथ, क्योंकि हमें 1366.31 का चाहिए ईस्टिंग, तो इसलिए हम इसका करेंगे। ये हमारे पास आ गया 5.952 आ रहा है। फिर जमा करना, ये आपने ये नहीं देखना ये माइनस आ रहा है ये जमा आ रहा है, आपने बस फॉलो करना है फार्मूले को। सही है, साइन के साथ। इसके बाद फिर आपने जमा कर देना है। जमा करेंगे जो पहले वाली आपके पास ईस्टिंग दी हुई है E1 जो है ये फार्मूले में है, इसमें लिखेंगे 732 जो पहले दिया आपने, ये लिखा हुआ है 732.841.932 बराबर करेंगे। ये हमारे पास ईस्टिंग आ गई, इसको लिख लेंगे। ये ईस्टिंग आ गई है 1366.31 वाले स्टेशन की। इधर आप इसने लिखना है का, अभी फिर नॉर्थिंग बाद में लिखते हैं, पहले इसको लिख लें। नाइन 797 ये हमारे पास ईस्टिंग आ गई है 1366 वाले स्टेशन की। 66.31 वाला जो स्टेशन है, जिधर भी आपको रिक्वायर्ड डिस्टेंस आपको मैंने इसलिए बताया, इधर उसके साथ ज़रब दे देंगे, एंगल को उसके साथ ज़रब देंगे, साइन होगा इसमें बस। अभी नॉर्थिंग निकालने के लिए काज का फार्मूला होगा, काज थीटा, जो हमारे पास एंगल निकला हुआ है 250.615 ज़रबे 6.31 और जमा नॉर्थिंग, जमा हमारे पास नॉर्थिंग जो है N1 जो है वो वाली लेनी है 484.567 ये दिया हुआ है, आप इसको फॉलो करेंगे। ये वाली जो नॉर्थिंग है 1360 वाली जो नॉर्थिंग है इसको फॉलो करेंगे, जो पहले वाली N1 वाली है। अब इसको फार्मूला ही पुट करना है आपने, वो कैसे करना है, काज लिखना है पहले, सबसे पहले, बाद में 250 जो एंगल दिया है हमें हल करके आया था 360 से माइनस करके, एंगल एक ही है, यानी जो एंगल था इसको इसमें पुट कर देना है। फार्मूला है काज ज़रब डिस्टेंस जो रिकॉर्ड होता है, जमा नॉर्थिंग लेनी है आपने N1 जो है 61584 ये हमारे पास जो एंगल था। सही है, इसको अपने यानी बराबर दबा देना बाद में। फिर बाद में क्या करना है, जो भी आंसर है उसको जमा कर देना है नॉर्थिंग में N1 में। ये है हमारे पास 2,648.567 बराबर, फिर इसमें बराबर करेंगे तो हमारे पास ये आ गया। इसको दोबारा भी चेक कर सकते हैं क्योंकि हमने इसमें ज़रब नहीं दी 6.31 के साथ, यानी काज लगाना है। काज हमारे पास है 250 जो एंगल है हमारे पास वो लिखना है 61584 इसको बराबर करेंगे, फिर जमा करेंगे, इसके साथ ज़रब देंगे। पहले ज़रब देनी है 6 जितना आपको यानी डिस्टेंस चाहिए, जितने पर आप निकालना चाहते हैं कोऑर्डिनेट, वो आप उसके साथ ज़रब दे देंगे। फिर जमा करेंगे नॉर्थिंग में, पहले वाला जो है 484.567 फिर हमारे पास जो है जो आंसर आएगा ये हमारे पास आ गया। ये हमारा नॉर्थिंग आ गया किस चीज़ का, किस स्टेशन का, 1 + 366.31, यानी हमें इसका कोऑर्डिनेट चाहिए था। तो आप यानी आपने ऑटोकैड ये कंप्यूटर होना चाहिए था या लैपटॉप होता, उसके बाद ऑटोकैड होता, फिर जाकर आपने कोऑर्डिनेट निकालने थे। तो आप मैनुअली ऐसे निकाल सकते हैं, इसको आप लिख लेंगे।
ये हमारे पास पहले ये आ गया था ईस्टिंग, ये नॉर्थिंग इस तरह आ जाएगी। भाई साहब, ये एक तो वीडियो बनाने के लिए कोई आदमी नहीं था, इसके अलावा जो है दूसरा जो है ना, आपको दोबारा रिपीट करना चाहता हूँ कि हमारे पास जो है ना, सबसे पहले क्या करना है, हमारे पास दो कोऑर्डिनेट हों तो दरमियान में आप यानी एंगल भी एक जैसे जा रहे हों, दोनों कोऑर्डिनेट के दरमियान जो एंगल है वो सीधा हो। ये नहीं है इधर आपका एंगल और हो, ऐसे हो तो फिर ये इसका यानी फ़र्ज़ करें इधर का एंगल और था तो आप इधर का एंगल दिया हुआ, एक इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, इसका कोऑर्डिनेट दिया, दरमियान में निकालना हो तो फिर इस तरह नहीं निकलेगा। यानी अगर एंगल सीधा होगा, बिल्कुल सीधा होगा, तो आप दो कोऑर्डिनेट दिए होंगे दरमियान में हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, आपको पोल के ज़रिए आप जो है इसकी बेरिंग वगैरह निकाल लेंगे, डिस्टेंस निकाल लेंगे। तो जो आपके पास जो बेरिंग शेयरिंग जो एंगल आएगा, अगर वो माइनस में है तो 360 से माइनस करेंगे, जो एंगल आएगा वो आपके पास काम यानी वो आप पुट करेंगे। यानी हमारे पास जो एंगल आया था ये आया था, तो हमने क्या किया, फिर इसके हमारे पास फिर फार्मूला होता है, ईस्टिंग के लिए अलग होता है और नॉर्थिंग के लिए अलग होता है। ईस्टिंग के लिए क्या है, साइन यूज़ करते हैं, साइन थीटा ज़रब रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड डिस्टेंस यानी जितने पर आपको चाहिए, उसके अलावा जमा यानी फर्स्ट जो ईस्टिंग होगी उसको E1 लेना है, उसको फिर इसमें जमा कर देना जो भी आंसर आएगा। और नॉर्थिंग भी ऐसे ही है, नॉर्थिंग भी के लिए क्या करेंगे, कॉस थीटा कर देंगे, कॉस थीटा ज़रब रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है और जमा फर्स्ट नॉर्थिंग कर देंगे, तो ये हमारे पास ईस्टिंग और नॉर्थिंग आ जाएगी। और वो उसी स्टेशन, उसी मीटर, उसी डिस्टेंस की नॉर्थिंग और ईस्टिंग होगी। इस तरीके से आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। और मैंने इसको मैनुअली जो है निकाल कर चेक भी किया है और इसमें इंशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं आएगा, मिली तक सही आएगा। अगर आपने ये टोटल लिख लेना है, जब एंगल जब आपके पास आता है माइनस वगैरह करके यहाँ ज़रब देकर, तो आपने टोटल उसको लिखना है। अगर इसमें हम थोड़ा बहुत फ़र्क करते हैं फिर मिलियों में फ़र्क आ जाता है, इसलिए बेहतर यही होता है कि आप टोटल जो है आप इसका जो है लिख लें। इस तरीके से हम कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। जिस तरह आप फर्स्ट लेवल निकालते हैं, फर्स्ट लेवल माइनस लास्ट लेवल तकसीम टोटल डिस्टेंस ज़रब रिकॉर्ड डिस्टेंस जमा माइनस फर्स्ट लेवल, जिस तरह हम लेवल निकालते हैं, इसी तरीके से मैंने एक सादा सा फार्मूला बना लिया है। फर्स्ट लेवल हमारे पास यानी हम कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं वो भी ऐसा ही है, यानी N2 - N1, E2 - E1। ये से हमारे पास डिस्टेंस भी आ गया, बेरिंग भी आ गई। जब बेरिंग आ गई, बेरिंग जो है अगर आपके पास जमा में है तो फिर तो मुश्किल नहीं है, अगर माइनस में है तो इसको 360 से माइनस कर देना है। जो आपके पास बेरिंग आएगी वो हमारे पास जो है बाद में यूज़ होगी फार्मूले में। साइन ई के लिए, ईस्टिंग के लिए साइन थीटा और नॉर्थिंग के लिए कॉस थीटा यूज़ करेंगे।